बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आतिर स्टोरीज़ चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, जब जन्नत का ज़िक्र आता है तो इंसान सोचता है कि जन्नत कैसी होगी, जन्नत में क्या होगा, और जन्नत में हूरें मिलेंगी तो हूरें कैसी होंगी, और क्या हूरों के साथ हम बिस्तरी होगी, और क्या बच्चे भी होंगे। और ये भी सवाल कि मर्दों को तो हूरें मिलेंगी तो औरतों को क्या मिलेगा। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक दे दें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जन्नत की मिट्टी सफ़ेद और ज़ाफ़रान से बनाई होगी, इसमें सोने और चांदी की ईंटें होंगी, और जो गारा होगा वो मुश्क से लगाया गया होगा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जन्नत में कम तरीन जन्नती को भी 80,000 नौकर और 72 हूरें अता की जाएंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत की हूर इतनी खूबसूरत होगी, अगर वो आसमान से ज़मीन की तरफ नज़र मारेगी तो पूरी ज़मीन नूर से भर जाएगी और उसमें खुशबू फैल जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हूर के सर का जो दुपट्टा है, अगर वही फैला दे तो पूरी कायनात के अंदर खुशबू फैल जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जन्नत की हूरों की पिंडलियाँ ऐसी होंगी जैसे उनका गोश्त अंदर से नज़र आएगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत जिब्राइल ने मुझे बताया कि जब एक जन्नती आदमी हूर के पास जाएगा तो वो इसका इस्तकबाल करेगी, और तुम जिस उंगली से चाहो हूर को पकड़ सकते हो। अगर हूर का एक बाल भी ज़मीन पर ज़ाहिर हो जाए तो मशरिक़ से मगरिब तक खुशबू फैल जाए। एक हूर जन्नत में मिलेगी और आदमी से कहेगी कि तुम मेरे पास आओ और मेरे साथ टाइम गुजारो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से का इरशाद है, सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह तआला रवायत करते हैं कि अगर हूर अपना थूक जो है वो समंदर के अंदर डाल दे तो समंदर जो है शहद से भी ज़्यादा मीठे हो। अब सवाल ये है कि मर्दों को तो हूरें मिलेंगी तो औरतों को क्या मिलेगा। तो नाज़रीन, औरतें जो होंगी वो अपने दुनियावी खामन के साथ रहेंगी, और अल्लाह ताला जो उस मर्द को हूरें अता करेगा, अल्लाह ताला उस औरत को उन हूरों का सरदार बना देगा। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, ये बताइए कि जन्नत की हूर बेहतर है या दुनिया की नेक औरत। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की नेक औरत को फजीलत हासिल है जन्नत वाली औरत पर, जैसे बाहर वाले कपड़े को अंदर वाले कपड़े पर फजीलत हासिल है। एक दफ़ा एक यहूदी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर हाज़िर हुआ और पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जन्नत के लोग खाएं पिएंगे तो फिर उनको क़ज़ाए हाजत तो होगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उनकी जो क़ज़ाए हाजत होगी वो पसीने के साथ खारिज हो जाएगी। एक रवायत में है कि मर्द अपना हाथ अगर हूर की कमर पर रखेगा तो उसके कपड़े और गोश्त के अंदर भी हाथ देख लेगा। एक और रवायत में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेक मर्द और नेक औरतें जन्नत में ऐसी ही लज्जत पाएंगी जैसे कि तुम दुनिया में लज्जत पाते हो और वो तुम लज्जत हासिल करती हो। अगर कोई मोमिन जन्नत में ख्वाहिश करेगा कि उसकी औलाद, तो अल्लाह ताला उसकी ये औलाद वाली ख्वाहिश पूरी करेगा, मगर वहाँ ये जो औलाद होगी इसके लिए हमल का ठहरना और ज़िंदगी और ये जो मुद्दत जैसे दुनिया में वैसे नहीं होगी, बल्कि एक ही लम्हे के अंदर सब कुछ हो जाएगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन जब औलाद चाहेगा तो हमल और ज़िंदगी और परवरिश उसी वक्त ही हो जाएगी। इसमें वक्त और मुद्दत मुकम्मल होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, और जो भी बच्चा पैदा होगा वो एक ही लम्हे में 33 साल का एक नौजवान कड़ियल बन जाएगा। नाज़रीन, क्योंकि जन्नत के अंदर छोटे बच्चे नहीं होंगे तो अल्लाह ताला उस कड़ियल जवान ही पैदा फरमाएगा, और वो जो आम दुनिया के हालात हैं उस तरह के नहीं होंगे, और हूरों के साथ जो हम बिस्तरी होगी तो उनके साथ जो है हम बिस्तरी के दौरान कुछ भी चीज़ ऐसी खारिज नहीं होगी जिससे जो है दुनिया के अंदर खारिज होती हैं, बल्कि वो जन्नत का मामला और है और दुनिया का मामला और है। नाज़रीन, जन्नत एक ऐसी चीज़ है जिसका इंसान वहम और गुमान भी नहीं कर सकता।
اور حوروں کا صرف یہ حدیث کے اندر جو نقشہ پیش کیا گیا ہے، اگر آپ اس کے اوپر سوچیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا تو وہ وہاں دیکھ کر وہ حیران اور پریشان ہو جائے گا کہ اتنی بڑی اللہ کی نعمتیں، اور دنیا میں صرف تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اور کتنا بڑا مقام اس انسان کو حاصل ہوگا۔ تو ناظرین، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی بخشش کرے اور اللہ پاک سب کو معاف فرما کر جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ ناظرین، اگلی ویڈیو کے اندر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔